तो यार दोस्तों, पिछले 3 दिनों से हालत थोड़ी सी पतली है। हाई डोजेस लेकर वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आवाज को लेकर थोड़ा सा सैक्रिफाई कर लीजिएगा। तो यार खबर कुछ ऐसी निकल कर आ रही है जिसके बाद भारत का नाम दुनिया भर के अंदर इस समय काफी सम्मान से लिया जा रहा है, क्योंकि खबर कुछ ऐसी है कि पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो भारतीय नौसेना द्वारा मोर्चा संभालते हुए सोमालिया के समुद्री लुटेरों के चुंगल से 2 हाईजैक शिप्स को बचाया जाता है, जिसमें से एक शिप के अंदर ईरान के आम नागरिक थे जो कि मछुआरे थे, तो दूसरे जहाज में पाकिस्तानी नागरिक थे। और इन दोनों की ही जब इमरजेंसी कॉल आई और भारत को मदद के लिए आह्वान किया गया तो भारत ने देरी न करते हुए अपने नौसेना वेसल्स इस एरिया में भेजे और सहकुशल इन दोनों जहाजों को बचाया। तो चलिए आगे जानते हैं कि भारतीय नौसेना ने किस तरह से इन्हें बचाया है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यार किसे पता था कि ईरान के प्रॉक्सी रेड सी के अंदर व्यापारिक जहाजों को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं, जिसमें एक जहाज भारत का भी था। उसी ईरान के एक जहाज को हाईजैक कर लिया जाएगा और उसे बचाने के लिए उन्हें भारत की ही शरण में आना पड़ेगा। दरअसल मैं आपको बता दूं कि संडे के दिन भारतीय नौसेना द्वारा अपने युद्धपोत INS सुमित्रा की मदद से ईरान के एक जहाज MV ईमान को बचाया गया। तो वहीं पर 24 घंटों के अंदर दूसरे जहाज अल नईमी को भी बचाया गया और ये घटना हुई थी भारत के कोची तट से 800 मील की दूरी पर अरब सागर के अंदर, जहां पर सोमालिया के समुद्री लुटेरों का आतंक चलता है। हम जानते हैं कि वहां पर अक्सर व्यापारिक जहाजों को हाईजैक कर लिया जाता है। इसी तरह का एक कांड 15 दिन पहले भी घटित हुआ था, जब भारतीय नौसेना के द्वारा सीधे मार्कोस कमांडो डिप्लॉय कर दिए गए थे। हालांकि जब भारतीय नौसेना के कमांडोज के वहां पर पहुंचने की उन्हें खबर मिली तो उससे पहले ही वो लोग वहां से भाग निकले और जो थ्रिल हम लोग देखना चाहते थे लाइव कि हमारे मार्कोस किस तरह से ऑपरेशंस करते हैं, वो हम लोग मिस कर गए। तो ठीक इसी तरह की ये 2 घटनाएं भी हुई, जिसको लेकर मदद कॉल मिलने के बाद भारतीय नौसेना तत्काल मौके पर पहुंचती है और सहकुशल सारे क्रू मेंबर्स के साथ हाईजैक किए हुए जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालती है। पहले अगर जहाज अल नईमी की बात की जाए तो ये मछली पकड़ने वाला एक जहाज था और बताया जा रहा है कि 11 सोमाली डाकुओं द्वारा इस जहाज को हाईजैक कर लिया था, जिसमें 9 पाकिस्तानी चालक दल बैठे थे। उसके बाद मदद के लिए कॉल आती है और INS सुमित्रा वहां पर पहुंचकर इन्हें बचा लेता है। अब इसमें जो 19 क्रू मेंबर्स थे वो तो पाकिस्तानी थे, लेकिन जो जहाज था वो ईरानियन फ्लैग वाला था और ये घटना हुई थी 28 जनवरी को। इसके बाद 29 जनवरी को फिर से भारतीय नौसेना को मदद के लिए कॉल मिलती है और इस बार भी ईरानी जहाज MV ईरान के हाईजैक होने की खबर भारतीय नौसेना को मिलती है। मैं आपको बता दूं कि इस बार इसमें 17 ईरानी नागरिक थे। ये भी मछली पकड़ने वाला जहाज था और इन्हें भी सोमालिया के डाकुओं द्वारा हाईजैक कर लिया गया। अब जब INS सुमित्रा वहां पर पहुंचा, उनके साथ में नेवल हेलीकॉप्टर्स वगैरह भी थे, सुसज्जित हमारी नौसेना थी, कमांडोज थे, उनके पास एडवांस वेपन्स वगैरह थे और इन सब के चलते डाकुओं को वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया गया और सहकुशल इन दोनों ही जहाजों को भारतीय नौसेना द्वारा बचा लिया गया। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भारत का आप उद्देश्य देखिए कि दोस्त तो दोस्त, दुश्मन देश के लोगों को बचाने के लिए भी पहली प्रायोरिटी दी गई, जबकि भारतीय नौसेना मदद की इस कॉल को अनदेखा कर सकता था कि चलिए ये तो ईरानी जहाज है, पाकिस्तानी लोग बैठे हैं, ईरानी लोग इसमें हैं और इन्हीं के प्रॉक्सीज चूंकि रेड सी के अंदर हमारे व्यापारिक जहाजों को भी निशाना बना रहे हैं, तो हम क्यों इनकी मदद के लिए जाएं और इन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। ईरान पाकिस्तान अपनी अपनी नेवी भेजे और अपने जहाजों को और अपने लोगों को बचाए, लेकिन इस तरह की सोच न रखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा तत्काल ऑपरेशन चलाए गए, जिसमें डेफिनेटली हमें लाखों से लेकर करोड़ों डॉलर्स का खर्च भी आया होगा। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय नौसेना द्वारा दोनों ही जहाजों को और उसमें बैठे सभी क्रू मेंबर्स को सकुशल बचाया गया। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।